Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we will start second chapter of class 6 and chapter name is sense organs. Sense means hiss and organs mean aza. Sense organs are hissi aza. सेंस ऑर्गन्स ऐसे अज़ा होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एंड वी हैव 5 सेंसेस इन आवर बॉडी. दीज सेंसेस आर साइट, स्मेल, हेयरिंग, टच एंड टेस्ट. इन 5 सेंसेस के लिए 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं वो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. द वर्ल्ड अराउंड अस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो बहुत दिलचस्प है. अल्लाह अलमाइटी हैज ब्लेस्ड अस विद द 5 सेंस ऑर्गन्स टू एंजॉय द वर्ल्ड. और इस दिलचस्प दुनिया को एंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन से नवाजा है. सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस. सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो स्पेशल जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है. Our eyes, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. Our sense organs कौन कौन से हैं? आंख, कान, जिल्द, नाक और जबान. All the sense organs are linked to the brain by nerves. अब ये तमाम सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होते हैं. मेन ब्रेन जो होता है वो इन तमाम सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है. फिग नंबर 1, आवर ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट आवर बॉडी डज. हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो होता है वो हर उस एक्टिविटी को या हर उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है. फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज द आई, आंख. We see with our eyes. हम अपनी आंख के थ्रू देख सकते हैं. Our eyes tell us about colors, shapes and movements of objects around us. आंखें हमारे इर्द गिर्द मौजूद ऑब्जेक्ट्स के कलर्स, उनकी शेप्स या उनके मूवमेंट्स के बारे में हमें बताते हैं. द आई इज एन ऑर्गन ऑफ साइट. आंख देखने का एक अज़ू है. द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल. इंसानी आंख एक आई बॉल पे मुश्तमिल होती है. आई बॉल मीन्स के एक बॉल टाइप की, स्मॉल बॉल टाइप की आई शेप होती है ह्यूमन आई की, इसलिए उसको आई बॉल कहा जाता है. द आई इज कवर्ड विद आई लिड्स. आईज होती है वो आई लिड से कवर होती है. आई लिड्स जो कि हमारी आई के अपर और लोअर पोर्शन होता है उसको आई लिड बोलते हैं और ये हमारी होल आई को कवर करती है. Eyelashes on the eyelids keep away dust particles. Eyelashes eyelids पर पाई जाती हैं. Eyelashes को पलकें कहते हैं जो कि dust particles को आंख से दूर रखते हैं. Under the upper eyelids tear glands open. अब upper eyelids, आंख की upper portion के नीचे tear glands पाए जाते हैं जिसमें से आंसू निकलते हैं. Main parts of our eye are cornea, iris, pupil, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. ये मेन पार्ट्स हैं हमारी आई के जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज को प्रॉपरली देख सकते हैं. अब नीचे फिग में जो है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स को पिक्चर के थ्रू लेबल भी किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया जो कि हमारे आई की आउटर कवरिंग का एक वाइट पोर्शन, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है. उसके बाद आइरिस है. आइरिस जो है जिसमें से लाइट पास करती है. नेक्स्ट पार्ट इज प्यूपल. प्यूपल आइरिस में पाया जाने वाला एक स्मॉल होल होता है जिसकी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन को आइरिस कंट्रोल करता है. नेक्स्ट पार्ट इज लेंस जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है. एंड नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना जो कि मेन पार्ट है जिसपे की इमेज फोकस करती है, इमेज बनती है. लास्ट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो जिसके थ्रू आई ब्रेन से कनेक्ट होती है. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉर्निया. इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. हमारी आई के फ्रंट पे जो आउटर कवरिंग पे एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन पाया जाता है जिसको कॉर्निया कहते हैं. लाइट रेज इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया. लाइट रेज, रोशनी की जो शुआएं होती हैं वो कॉर्निया के थ्रू आंख में इंटर होती हैं. नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस. beneath द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस. कॉर्निया के नीचे एक कलर्ड पोर्शन पाया जाता है जिसको आइरिस कहते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन, ब्लू एंड हेजल आईज ऑफ योर फ्रेंड्स. क्या कभी आपने अपने दोस्त के ब्राउन, ब्लू या हेजल आईज को ऑब्जर्व किया है? तो वो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो इस आइरिस की वजह से होते हैं. देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस नोन एज प्यूपल. अब आइरिस के मिडल में, सेंटर में एक स्मॉल होल पाया जाता है जिसको प्यूपल कहते हैं. दिस प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपेंड्स इन डिम लाइट. अब ये प्यूपल रोशनी, दिन की रोशनी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है. एंड एक्सपेंड्स इन डिम लाइट जबकि कम रोशनी में या डार्कनेस में ये फैल जाता है. नेक्स्ट इज लेंस. बिहाइंड द प्यूपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट. प्यूपल के नीचे एक
फ्लेक्सिबल लेंस पाया जाता है। फ्लेक्सिबल लेंस मीन कि वो अतराफ में मूव कर सकता है। द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। लेंस जो होती है वो किसी भी इमेज को या लाइट रेज को फोकस करते हैं, अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। हमारी पूरी आई बॉल का जो सेंसिटिव पोर्शन होता है उसको रेटिना कहते हैं। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। लेंस जब लाइट को अब्सॉर्ब करती है तो उस लाइट इमेज को रेटिना पे फॉर्म करती है वो। ऑप्टिक नर्व। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। अब लाइट जब रेटिना को हिट करती है या इमेज फॉर्म होती है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो नर्व सिग्नल्स बनाते हैं। दीज सिग्नल्स पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और वो सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ आई। आई किस तरह से वर्क करती है। लाइट रेज किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू हमारी आई में इंटर होते हैं। नेक्स्ट प्यूपल जो कि आइरिस में मौजूद एक स्मॉल होल होता है उसके थ्रू वो लेंस तक पहुंचते हैं। लेंस उन लाइट रेज को अब्सॉर्ब करता है और उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है। रेटिना जब लाइट को अब्सॉर्ब करती है या हिट करती है तो उसके सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमारा अगेन जो है वो आई को सिग्नल देता है। Interesting fact: the lens in your eye can change its shape to see near and far objects. अब हमारी आंख में मौजूद जो लेंस होते हैं वो नजदीक या दूर के चीजों को देखने के लिए अपनी शेप को चेंज करता है। इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ये नजदीक की चीजों के देखने के लिए थिक हो जाता है। वेयर एज इट बिकम्स थिन टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, जबकि ये दूर की चीजों को देखने के लिए थिन हो जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर आई इज सिमिलर टू अ कैमरा, कि हमारी आंख एक कैमरे की तरह है। बोथ हैव लेंस, और दोनों में लेंस पाए जाते हैं। द लेंस इन आवर आई फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना बट कैमरा लेंस फॉर्म ऑन इमेज ऑन द फिल्म। अब हमारी आंख में मौजूद जो लेंस होता है वो इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है, जबकि कैमरा में मौजूद लेंस जो इमेज को फिल्म पे बनाता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज द एयर। वी हेयर साउंड थ्रू आवर आईज। हम अपने कान के थ्रू किसी भी आवाज को सुन सकते हैं। एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। कान सुनने का अजू है। ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ह्यूमन एयर, इंसानी कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। फर्स्ट पार्ट इज आउटर एयर। द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल। अब आउटर एयर जो होती है वो नेक्स्ट 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है। इसमें एक पिना होता है, दूसरा उसमें एक लॉन्ग नैरो ट्यूब पाई जाती है जिसको एयर कैनाल कहते हैं। द पिना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। पिना क्या करती है, जो हमारे हवा में मौजूद, हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करता है। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। और वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो एयर कैनाल लॉन्ग नैरो ट्यूब के थ्रू मिडल पार्ट की तरफ ट्रेवल करती है। Next part is middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane. बैरूनी कान मिडल एयर के साथ एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, एक पतली सी झिल्ली के जरिए कनेक्ट होता है, कॉल्ड द एयर ड्रम, जिसको एयर ड्रम कहते हैं। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। एयर ड्रम जो होता है जब उसके साथ साउंड वेव्स आवाज जाकर टकराती है तो वो वाइब्रेट करता है। On the other side of the ear drum is the middle ear which is filled with air. एयर ड्रम की दूसरी तरफ मिडल एयर पाया जाता है जिसमें कि हवा फिल्ड होती है। It has 3 small bones in the body. मिडल एयर की बॉडी में 3 स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं। 1 is hammer, 2nd is anvil and 3rd is stirrup. इन 3 स्मॉल बोन्स के थ्रू साउंड वेव्स ट्रेवल करती हुई इनर एयर तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट इज इनर एयर, अंदरूनी कान। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज द इनर एयर। अब इनर एयर जो है वो कान का सबसे लास्ट पार्ट होता है। द इनर एयर इज फिल्ड विद अ लिक्विड। अंदरूनी कान लिक्विड से फिल होता है। दिस पार्ट ऑफ एयर हैज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया। इस पार्ट में जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कर्ल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको कॉक्लिया कहते हैं। द कॉक्लिया इज द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। कॉक्लिया जो होता है वो सुनने का मेन या एक्चुअल ऑर्गन है। The cochlea sends signals to the brain through a special nerve called auditory nerve. Cochlea जो है वो साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, जिसके जरिए हमारा कान जो होता है वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है और हम किसी भी आवाज को, साउंड को जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज तक सुन सकते हैं। फिग नंबर 3, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इंसानी कान का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है जिसमें
फर्स्ट पे है आउटर एयर का फर्स्ट पार्ट पीना, जो कि आउटर कवरिंग होती है और ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। वो साउंड वेव्स एयर कैनाल में से पास होती हुई एयर ड्रम तक जाती हैं। एयर ड्रम जो कि एक पतली सी झिल्ली होती है, उससे स्ट्राइक करता है, टकराते हैं और उसके टकराने के बाद वो मिडल एयर में इंटर होते हैं। मिडल एयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरिप। इन तीनों बोन्स में से साउंड वेव्स पास होती हुई इनर एयर तक जाती हैं। इनर एयर में स्क्वायर्ड कर्ल स्ट्रक्चर पाया जाता है, कोक्लिया। कोक्लिया उन साउंड वेव्स को सुनता है, कलेक्ट करता है और उनके सिग्नल्स फॉर्म करता है। उन सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है और इस तरह से हम किसी भी आवाज को सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ एयर। अब एयर की फंक्शनिंग वर्किंग बताई हुई एक पाथ के थ्रू। साउंड वेव्स पिना के थ्रू कलेक्ट हुई और वो साउंड वेव्स एयर ड्रम तक गई। एयर ड्रम से वो नेक्स्ट मिडल एयर में 3 बोन्स में से पास होती हुई कोक्लिया तक जाती हैं। कोक्लिया उनके सिग्नल्स फॉर्म करता है और सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन जो है वो वापस एयर को सिग्नल्स पहुंचाता है। हियर आवर लेक्चर इज ओवर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।